अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं? आज पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, आज बात नहीं हो पाई सुबह। बट थोड़ा आज शेड्यूल काफ़ी टाइट था और बताऊँगा मैं क्या था शेड्यूल। ये ज़रा बैग रख दूँ मैं अपना, स्विच ऑन कर दूँ अपने। कट 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 एक्चुअली क्या है, सुबह सुबह ना मुझे जाना था सफदरजंग हॉस्पिटल। हाँ, सब खैरियत है, सब ठीक-ठाक, अल्लाह का करम है, बढ़िया है। वहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट है सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो आज मुझे वहाँ जाना था। क्यों जाना था ये मैं आपको बताता हूँ, बस अभी-अभी मैं घर पहुँचा हूँ और बस मुझे आप 4 मिनट दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, बताता हूँ कि मैं क्यों गया था हॉस्पिटल। क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों के विशेज़ भी तो चाहिए, राइट? तो बस जस्ट गिव मी 4 मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, बस क्या बताऊँ, मतलब अच्छी खासी गर्मी हो रही है बाहर। दिल्ली में तो कहने के लिए बारिश है, लेकिन बारिश के बाद जो गर्मी होती है उससे पार पाना भाई साहब बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और खैर बहरहाल उम्र के इतने साल गुजारनी है तो ये भी गुजर जाएंगी। तो खैर मैं आपको ये बताने वाला था कि सफदरजंग हॉस्पिटल में जो गया, एक्चुअली हुआ गया दोस्तों, जनवरी की बात है, शायद 11 या 12 जनवरी की। तो स्कूटी से आ रहा था, एकदम से स्कूटी स्लिप हुई और मेरे जो कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन जो है राइट साइड वाली, राइट शोल्डर की, इसमें फ्रैक्चर आया, 2-3 फ्रैक्चर। खैर 12 नहीं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, फ़ौरन मुझे उठा के घर लेके आए। उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में देखा तो उन्होंने ये बताया, बोले भी फ्रैक्चर है और इस पर प्लेट पड़ेगी आपके और वो सर्जरी होगी। लाइफ में पहली बार सर्जरी का नाम सुना और मैंने कहा भाई ठीक है, क्या कर सकता आदमी, मतलब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में तकलीफ़ है, पेन है। तो उसके बावजूद भी मैंने 1-2 जगह और कंसल्ट किया, एक्सरे वैक्सरे भेजा, तो उन्होंने कहा हाँ ये सही है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिकवर अर्ली। बस तो फिर मेरे पेट प्लेट पड़ी है और सर्जरी के बाद 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहा मैं और उसके बाद छुट्टी मिली 15-20 दिन। काफ़ी ध्यान रखा, तो मूवमेंट वगैरह नहीं थी, बहुत हल्की फुल्की। और उसके कम से कम 1 महीने के बाद फिर मेरा फिजियोथेरेपी शुरू हुआ, हल्का हल्का फिजियोथेरेपी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगा था, मूवमेंट वगैरह काफ़ी होने लगा। और उसके बाद रमज़ान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के सारे रोज़े रखे। बस इससे शायद 2-3 रोज़ कबल कुछ घर में कर्टेन वगैरह का कुछ काम हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा जोश दिखाया और जोश दिखाते कुछ काम किया ड्रिल से। तो उस वक्त कुछ मुझे जर्क लगा था मेरे इसी राइट शोल्डर पे। खैर बहरहाल मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा हो गया था, बोले नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिजियोथेरेपी चलती रही, लेकिन हुआ क्या, मई मिड में से ना फिर मेरे शोल्डर में, ये बैक शोल्डर में और ये मेरा बाइसेप्स है, ये बाइसेप्स में, इसमें कुछ पेन शुरू हुआ। ये पेन थोड़ा सा बढ़ता चला गया, तो मैंने अपने कंसल्टिंग डॉक्टर है उनको फिर दिखाया औरतों को। तो 2-3 विज़िट के बाद उन्होंने उसका एमआरआई एडवाइस किया। फिर मैंने जब एमआरआई करवाया तो एमआरआई की फिर में आया कि जो टेंडन्स होते हैं उनमें इंजरी आई है, एक पीछे शोल्डर में यहाँ है टेंडन इंजरी और एक बाइसेप इंजरी है। एंड उन्होंने फिर से ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी के लिए लिख दिया। अब 6 महीने के अंदर दूसरी सर्जरी, एकदम से मैं तो डर सा गया। खैर ये प्राइवेट हॉस्पिटल था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ मूव करूँगा। तो यहाँ दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है औरतों के लिए, तो हड्डियों के लिए मतलब स्पेशलाइज्ड है वहाँ पर बिल्कुल। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से कुछ जान पहचान निकली और उसके बाद वहाँ मैंने थोड़ा सा दिखाया जाकर, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि हाँ सर्जरी तो होगी। मैंने खैर दिल अपना बना लिया, वहीं सर्जरी कराऊँगा। तो आज मैं वहाँ पे गया था, तो पीएससी वगैरह होना था, जो सर्जरी से पहले की सारी एनेस्थीसिया की टीम जो होती है वो सारी चीज़ें चेक करती है, तो वो थी यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा पीएससी का रिपोर्ट बिल्कुल ओके हो गया है, फिट हो गया है। और अब कल जो डॉक्टर है वहाँ के, कल उनसे मुझे कंसल्ट करना है और कल पता चलेगा मुझे सर्जरी के लिए डेट कौन सी निकली है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए
दुआ करें, विश करें। एक तो ये है कि थोड़ा जल्दी की डेट मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा पेन है। मैं पेन किलर ना अवॉइड करता हूँ। बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है तभी मैं पेन किलर लेता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। और दुआ करें कि जल्द से जल्द डेट मिले और सर्जरी भी कामयाब रहे। और उसके बाद ये जो मेरा राइट शोल्डर है, ऊपर वाले के कर्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाए, तो यही आपसे दुआ है। तो आज बस सुबह से ना मैं इसी में लग गया। इस वजह से आपसे मेरी कोई ना बातचीत हो पाई, ना कुछ मुलाकात हो पाई, ना ये नैन मटक्का हो पाए हम लोग का। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जहाँ भी हैं बढ़िया रहें, खुश रहें। दिल से दुआ है मेरी आप लोगों के लिए। और बस अब भूख तो लग रही है, कुछ केले रखे हैं, सोच रहा हूँ केले खा लें। जी अभी आ रहा हूँ मैं, बस बच्चों बुला रहे हैं, कह रहे हैं पापा एक सेकंड में ज़रा तो कल इंशाल्लाह जाना होगा और उम्मीद तो है कि जल्दी की डेट मिल जाए। अब थोड़ी सी देर आराम करूँगा, आराम करने के बाद फिर मुझे अपनी सिस्टर के जाना है। मेरी ये छोटी बहन है मेरी, यही रहती है हमारे साथ ही कॉलोनी, साथ में नहीं बल्कि हमारी कॉलोनी है, तो वहीं रहती है। मैं कल बताया था ना आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में कि लंगड़ा आम की पेटी लेकर आए थे पापा, उनके दोस्त ने भिजवाई थी। तो थोड़े से हम अपनी बहन के घर में लेके जाऊँगा शाम को इंशाल्लाह। चलिए मैं शाम को अब आपसे मुलाकात करते हैं और लेके चलते हैं आपको अपनी छोटी सिस्टर के घर, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। साथियों, तो पहुंच चुका हूँ मैं अपनी सिस्टर के घर और नॉक करते हैं। थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? और भाई भांजे साहब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लीजिए आप सबसे पहले आम। तो साथियों, मैंने बोला था आपसे कि सिस्टर के घर आम लेके जाऊंगा, तो आम लेके पहुंच गया हूँ। बिल्कुल आम खाने हैं भाई, सुन लिया आपने? हाँ बिल्कुल, पूरी खाएंगे इंशाल्लाह। और सुनाओ क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सब खैरियत कौन से है? आम से लाए हो? ये है लंगड़ा के आम। लंगड़ा। और मैंने आपको बताया था जी कि पेटी आई थी हमारे घर में, पापा के दोस्त से उन्होंने पेटी भेजी थी, तो उसी में से एक तबर्रुक के तौर पर मैंने कहा भाई आप भी चख लें आम, ठीक है? तो पेटी खाली हो गई होगी, सारे तबर्रुक बांट दिए होंगे। मुझे पता है। वैसे कहने को माशाल्लाह, आप बुलाओ। कहने को ये आम लंगड़ा है, हाँ। लेकिन माशाल्लाह से अपने पैरों से बेहतरीन भाग रहा है जायके से, बहुत बढ़िया है। बस मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि इसका नाम लंगड़ा क्यों रखा है। इसकी जैसी तफसील पता चलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा ज़रूर। अगर आपको पता लगे कि ये लंगड़ा क्यों है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए अब ज़रा मैं अपनी बहन से कुछ गुफ्तगू कर लूँ, ठीक है? उसके बाद आपसे मुलाकात होती है।